मतलब कि चैतर वसावा जी को समझना चाहिए कि भारत में एकलौते पढ़ा हुआ आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है। बीए एलएलबी किया हुआ आदमी भी पढ़ा लिखा आदमी माना जाता है। वसावा जैसा वो दिल्ली के शराब घोटाले के पैसे से चुनाव लड़ना स्वीकार नहीं किए। इनको सीखना चाहिए। कमलेश्वर डोडियार जी को सैल्यूट करने की बात है। डंके की चोट पर फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आदिवासियों का भला कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मुखिया अरविंद केजरीवाल है, ना कि कोई अरविंद वसावा या अरविंद डामोर नहीं है। अगर आदिवासी विकास करना है तो आदिवासी पार्टी ही विकास करेगी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कभी विकास नहीं करेगी। डेडियापाड़ा की जनता इनसे पूछे कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए इनका व्यक्तिगत योगदान क्या है, या अरविंद केजरीवाल से कह के पंजाब में जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टर से यहां पर एगो फ्री स्कूल क्यों नहीं खुलवा लेते हैं? वो तो बहुत पैसा वाला आदमी है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। दोस्तों, अन्य दिनों की अपेक्षा आज मैं एक नए प्रकार के टॉपिक को लेकर आया हूं। अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, अब तो खैर वहां पे मुख्यमंत्री की भी घोषणा हो ही गई कि डॉक्टर मोहन यादव जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित किया है, लेकिन 230 सीट पर जो चुनाव हुआ उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा में कोई सीट रहा तो वो था सैलाना सीट, जहां से आदिवासी विधायक बने हैं कमलेश्वर डोडियार। ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और कमलेश्वर डोडियार जी से ही गुजरात के आदिवासी विधायक चैतर वसावा जी को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा, दोनों को जोड़ करके। तो आज हमारा वीडियो 3 भागों में होगा दोस्तों। पहला होगा कमलेश्वर डोडियार जी के संघर्ष की कहानी, दूसरा होगा कि चैतर वसावा को क्या सीखना है उनसे, और तीसरा कि कमलेश्वर डोडियार जी के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी ये सब, तो उस पर वो जो अपना हलफनामा जो दिए हैं चुनाव में आयोग के पास, उस पर आधारित आपको इंफॉर्मेशन, जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस मिले। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि एक ऐसे गांव का लड़का जो आज भी जब आप उनके घर को देखिएगा तो लगता है जैसे छत से पानी टपक रहा हो बरसात के दिनों में। माता पिता दोनों ही जो हैं इनके कृषक मजदूर कह लीजिए, या कहीं दूसरे दिनों में जाकर के दूसरे जगह मजदूरी करना। ये माननीय विधायक जी खुद भी मजदूरी किए हैं, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जानना है कि कमलेश्वर डोडियार जी अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति को कभी भी अपने पढ़ाई में बाधा नहीं आने दिए। 2013 ईस्वी में ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ग्रेजुएशन किए हैं और 2023 में ये दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किए। मतलब कि चैतर वसावा जी को समझना चाहिए कि भारत में एकलौते पढ़ा हुआ आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है। बीए एलएलबी किया हुआ आदमी भी पढ़ा लिखा आदमी माना जाता है। तो इनको सबसे पहले यही समझना है कि इनके दिमाग में है कि अरविंद केजरीवाल से बढ़िया कोई है ही नहीं। आप देखिए कमलेश्वर डोडियार जी भी बीए एलएलबी है। अब जरा सोचिएगा दोस्तों कि कमलेश्वर डोडियार जी जो हैं, जब ये सैलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़े तो इनके पास भी यदि लोभ लालच होता कि नहीं हम अपना सत्ता जमा लें, हम कल जो है बड़े बड़े पद पे पहुंच जाएं, तो इनके जैसा भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल का साथ पकड़े होते। जिस प्रकार चैतर वसावा जी जो हैं, एक भ्रष्ट जो है आम आदमी पार्टी जिसके ऊपर 50 करप्शन का केस लगा हुआ है, उसका जो है ये हाथ थामे
और कमलेश्वर डोडियार जी ने कहा कि नहीं, मैं वैसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, और उन्होंने अपना एक नया रास्ता अपनाया। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी जो बिल्कुल नई नवेली पार्टी है, उस पार्टी के टिकट से कमलेश्वर डोडियार जी जो हैं वो चुनाव लड़े और 71,219 वोट पाए। जरा सोच करके देखिएगा, इनके चुनाव में अरविंद केजरीवाल उड़न खटोला से आया था। एक ट्रिप 10 लाख रुपया का है, तो ये लाख वोट अगर पाए तो 10 लाख रुपया अरविंद केजरीवाल इनके पीछे खर्चा किया, और ये आदमी मोटरसाइकिल से घूम करके 71,000 वोट पा करके विधायक बन गया। आप जरा सोचिएगा कि इनको इनसे सीखने की बात है कि नहीं। आप सोचिए कि जब सैलाना विधानसभा सीट से ये 2018 में चुनाव लड़े थे तो महज 18,000 वोट ये पाए थे। 2019 में जब ये लोकसभा का चुनाव लड़े तो महज 14,000 वोट पाए थे। क्यों? इनके मन में नहीं आ रहा था इनके जैसा कि भ्रष्टाचारी पार्टी है तो है, जाने दो, मनीष सिसोदिया गया जेल तो गया, मुझे क्या लेना देना है, मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं और मैं उसके बाद बैकअप ले लूंगा। 10 लाख से ऊपर कर्ज लेकर के जो है कमलेश्वर जी चुनाव लड़ना स्वीकार किए, लेकिन इनके जैसा, मतलब कि चैतर बसाबाग जैसा, वो दिल्ली के शराब घोटाले के पैसे से चुनाव लड़ना स्वीकार नहीं किए। इनको सीखना चाहिए। कमलेश्वर डोडियार जी को सैल्यूट करने की बात है। आप जरा सोचिए, आदिवासियों में नोतरा प्रथा होता है जिसमें कि लोग बिना ब्याज के पैसे लेते हैं। बेचारा स्वाभिमानी व्यक्ति समाज से पैसा लिए, कई लोगों से कर्ज लिए, 12 लाख रुपया कर्ज लेकर के लड़े, लेकिन इनको पता है कि आम आदमी पार्टी, आज मैं डंके की चोट पर फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आदिवासियों का भला कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मुखिया अरविंद केजरीवाल है, ना कि कोई अरविंद बसावा या अरविंद डामोर नहीं है। सबसे पहले यह समझना है। तो इन्होंने भी क्या किया, ये जानते हैं कि ट्राइबल के विकास के लिए ट्राइबल पार्टी होना चाहिए, तो इन्होंने उसी पार्टी को चुना जिसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी। इनके जैसा ये नहीं चुना कि अपने को तो अरविंद केजरीवाल जेट एयरवेज से उतरेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलेगा और पूरा का पूरा जो है हम जीत लेंगे। अब आइए दोस्तों, इन्होंने जो चुनाव में हलफनामा दिया है, मैं वो आपको एक बार बता दूं। सबसे पहले मैं सिलसिलेवार ढंग से शुरू कर रहा हूं कि कमलेश्वर डोडियार जी भारत आदिवासी पार्टी से 71,219 वोट पाए थे, और हर्ष विजय गहलोत जी कांग्रेस से 66,601 वोट पाए थे। ये 4,618 वोट से विजयी हुए हैं। वहीं अभी चूंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको 95,699 वोट आया था, और वहां से चेतन प्रेम नारायण यादव कांग्रेस के 82,758 वोट पाए थे, और मोहन यादव जी 12,941 वोट से जीते। अब आइए, कमलेश्वर जी ने जो चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दिया है, मैं उसे लिख करके आपके सामने बता रहा हूं। जब ये 2018 में सैलाना विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तब इनकी संपत्ति केवल 62,000 थी, जो इन्होंने अपने हलफनामा में कहा, और देनदारी इनका 0 था। अभी जब ये 2023 में चुनाव लड़े हैं, तो इन्होंने अपने हलफनामा में, मतलब कमलेश्वर डोडियार जी 2023 के चुनाव में अपने हलफनामा में अपना संपत्ति 18,32,438 रुपया बताए। यानी चुनाव के हलफनामा के अनुसार कमलेश्वर डोडियार जी की संपत्ति 18,32,438 है, और इनकी देनदारी 10,70,000 के आसपास है। इन्होंने जो हलफनामा में बताया वो है अचल संपत्ति, जो इनके पास खेती योग्य जमीन है वो 0.310 हेक्टेयर है, जो इनको विरासत में मिला है। 3 लाख रुपया उसका ये एक तरह से कीमत बता रहे हैं। बिना कृषि योग्य जमीन
यानी एक तरह से घर मकान वाला जमीन। तो कमलेश्वर डोडियार जी ने जो अपने हलफनामा में दिया है उसके अनुसार सैलाना में 1440 स्क्वायर फुट का खरीदा गया एक ज्वाइंट संपत्ति ये अपना बताए हैं, जो ये 4 नवंबर 2022 को खरीदे हैं और 7 लाख रुपया उसका कीमत है। और एक रेसिडेंशियल भवन इनका राधा कुआं गांव में है, 800 स्क्वायर फीट में है, जो कि पूरा जर्जर हालत में है, वो उनको विरासत में मिला है, 1 लाख रुपया जो है उसका कीमत है। ये तो है कमलेश्वर जी के अचल संपत्ति की बात, यानी उस हिसाब से 11 लाख रुपया का ये अचल संपत्ति का घोषणा की है। कमलेश्वर जी जो चल संपत्ति की घोषणा किए हैं वो है बॉन्ड, डिवेंचर और शेयर खुद का। आईडीएफसी बैंक के म्यूचुअल फंड इनके पास 10,000 के हैं। आईडीएफसी बैंक में एफडी लिखे हैं, हो सकता है इनके संस्था का भी हो, लेकिन 1 लाख है। आईडीएफसी बैंक में एफडी फिर 10,000 है। एचडीएफसी बैंक में 50,000 एफडी है। एचडीएफसी बैंक में 50,000 एफडी है और एसबीआई में 2 लाख है। और एक 2015 का हीरो होंडा बाइक है इनके पास, जिसका ये अनुमानित कीमत 25,000 रुपया बता रहे हैं। यानी इनके पास अचल संपत्ति के बाद चल संपत्ति 5,30,938, यानी जोड़ दिया जाए तो 16-17 लाख का संपत्ति ये बता रहे हैं, जबकि 2018 में 62,000 की संपत्ति थी इनकी, जो ये बताए थे। अब आइए इनके पास देनदारी कितना है, तो 70,000 रुपया स्वयं का देनदारी है, माने ये खुद किसी को चुकाएंगे। और पत्नी का देनदारी 10 लाख रुपया है, जो कि ये एसबीआई से बिजनेस लोन लिए हैं और कुल इनकी देनदारी 10,70,000 है। तो इनके बारे में देख करके लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश के गरीब नहीं, गरीबतम विधायकों में से एक है। और चैतर वसावा जी को इनके आदर्शों पे चलना चाहिए, ये मैं अभी इनको सलाह दे रहा हूं। आप इनको आदर्श पुरुष बनाइए, ना कि अरविंद केजरीवाल को बनाइए। अगर आदिवासी विकास करना है तो आदिवासी पार्टी ही विकास करेगी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कभी विकास नहीं करेगी। तो आज का ये वीडियो जो मैं बनाया था वो इसलिए कि आज मुझे डेडियापाड़ा से एक जनता का फोन आया था और मैं उस जनता को भी सैल्यूट करूंगा, बहुत ही सभ्यता के साथ बात किया। मैं कमेंट में नहीं कह रहा हूं, नॉर्मली आज लोग गाली गलौज की बात करते हैं। लोकतंत्र में आपका और हमारा हो सकता है कि मतांतर हो, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि यही हमारा जो है उद्धार करेंगे। तो मैंने उनको उदाहरण दिया। मैंने कहा कि झारखंड राज्य जिस दिन से बना है, आज तक में कम से कम 5 या 6 मुख्यमंत्री आदिवासी हुए हैं, लेकिन झारखंड की स्थिति वहीं की वहीं क्यों है? जरा इसका जवाब दे दीजिए। अगर डेडियापाड़ा विधानसभा की बात करिए तो जब से बना है तब से अलग अलग पार्टियों के ट्राइबल ही नेता जो है वहां के हुए होंगे आपके विधायक। तो डेडियापाड़ा के जो विधायक हैं, जो ट्राइबल नेता इतने लंबे समय तक रहे, तो वो आपके विकास में कौन सी भूमिका अदा की है, वो भी एक बार सोचना है। तो मैं आज खास करके डेडियापाड़ा के आदिवासी जनता को हाथ जोड़ करके, मेरी जहां तक पहुंच है आप तक पहुंचने का, और मैं हाथ जोड़कर शीश नवा करके आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस भुलावे में कभी नहीं आइएगा कि अगर कोई आदिवासी नेता हमारे लिए आवाज उठा रहा, आवाज उठाना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीवर क्या कर पा रहा है पहले ये पूछिए। मैं कहता हूं आज भी, जरा सुनिएगा, मेरा प्रश्न है चैतर वसावा जी से कि डेडियापाड़ा की जनता इनसे पूछे कि 1 साल में जो विधायक फंड का पैसा मिला है उसको कहां कहां खर्चा किए हैं। मैं जानता हूं कि इनके कार्यकर्ता, जनता ने कार्यकर्ता शुरू हो जाएंगे, भाजपा वाला ये कहां किया, कांग्रेस वाला कहां किया। अरे भाजपा कांग्रेस नहीं किया,
उसे कोई लेना देना नहीं है। आप आवाज उठा रहे हो तो खाली आवाजें उठाते रहोगे, उसका रिजल्ट भी दोगे। ये मैं इनके बारे में एक बताऊं कि ये एक आदिवासियों का बहुत अच्छा संगठन चलाते हैं, जीवन पथ शिक्षा परिषद फाउंडेशन। डेडियापाड़ा की जनता इनसे पूछे कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए इनका व्यक्तिगत योगदान क्या है, या अरविंद केजरीवाल से कह के पंजाब में जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टर से यहां पर एगो फ्री स्कूल क्यों नहीं खुलवा लेते हैं? वो तो बहुत पैसा वाला आदमी है, वो राज्यसभा का सांसद भी है। ये एक जय आदिवासी युवा संगठन चलाते हैं। तो ये बताएं जरा चैतर बसावा जी कि कमलेश्वर जी जैसा आप आदिवासी युवाओं के विकास के लिए आपके पास प्लान क्या है सिवाय सरकार से लड़ने का? और आप सरकार से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, लड़ाई उड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति तो मुझे एक पैसा जो है उनके प्रति लागनी नहीं है, लेकिन मैं गुजरात के आदिवासी प्रजा को देखता हूं जब, तो मेरा एक एक रोम खड़ा हो जाता है। मैंने भी बहुत काम किया है अपने स्तर से, जितना मैं एक आम आदमी कर सकता हूं आदिवासी बच्चों के लिए, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आदिवासी बच्चों के विकास के लिए क्या कर पा रहे हैं, ये बताइए। आज पंजाब में जितने लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि एक वो फैक्ट्री डेडियापाड़ा में लग जाए और लोगों को रोजगार मिल जाएगा? बहुत रास्ते हैं, कोई एक रास्ता है। इतने सारे आम आदमी पार्टी में उद्योगपति लोग हैं, वो सब फ्री जो है एजुकेशन क्लास क्यों नहीं खुलवा दे रहे हैं? ये उनसे बात करके पहले इसका जवाब दें। तो दोस्तों, आज के दिन कोई ज्यादा ऐसा कहने का मूड नहीं है। आज का दिन कमलेश्वर डोडियार जी को सैल्यूट करने का है कि इतने बड़े संघर्ष से जूझने के बावजूद ये ट्राइबल विकास के लिए ही लड़ते रह गए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और हमेशा संघर्ष करते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।